अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई बजरी तोतों के बारे में भी अपडेट करें। तो कोई भी परिंदा रखने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो परिंदा जो है किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, उसका रहन सहन कैसा है और उसकी ख़ुराक क्या है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बजरी तोतों के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, मुकम्मल इंफॉर्मेशन। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कमेंट और लाइक करके ख़याल इज़हार कर सकते हैं, और अगर किसी चीज़ की वीडियो की नीड हो तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट एरिया में। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बजरी तोता जो है वो ऑस्ट्रेलियन के जंगल में पाया जाने वाला 50 साल कदीम बर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि वहाँ के जंगलों में रहते हैं और दरख्तों के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं और वहीं पे वो आज़ाद घूमते फिरते हैं। ये मौसम के हिसाब से जो है पानी और खाने वगैरह के लिए जो है अपने झुंड में, मतलब कि जो है पूरी टीम बना के ये एक कबायली इलाके से दूसरी कबायली इलाके की तरफ जो है वो हिजरत करता है। ये परिंदा जो है ऑस्ट्रेलियन के पहाड़ी इलाकों पे मिट्टी और जो पहाड़ों जो होते हैं, मिट्टी के पहाड़ वगैरह, उसको सुराख करके उसके अंदर अपनी जो है वो घोंसला बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। या फिर जो है वो दरख्तों के अगर कोई भी सुराख मिल जाए दरख्तों में तो वहाँ पर भी अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। अच्छा, बजरी तोते अपने छोटे साइज़ और ख़ूबसूरत तरीन परिंदों में आज भी जो है वो सबसे पहले नंबर पर है। लेकिन कुत्ते और बिल्ली के बाद ये पालतू परिंदों में जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। लोग जो हैं इसको अपने पेट्स, पालतू पेट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ना बहुत ईज़िली फ्रेंडली हो जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इनके खाने पीने की तो ये खाने में भुट्टा, बाजरा, खन्नी, वेजिटेबल्स, लूसन, सब्ज़ी वगैरह भी खाते हैं। अगर आप बजरी तोतों के कारोबार करना चाहते हैं लेकिन आपके पास जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कोई भी कॉलोनी ले लें छोटी सी, ठीक है, वहाँ पे 3-4 पैरट्स के पेयर्स जो हैं वो रख लें और उससे जो है उनको देखभाल करें और उससे जो है अपनी एक्सपीरियंस बिल्ड करें। इस वक्त जो है मार्केट में बजीज़ तोतों की रेट जो है वो बहुत कम है, तो आप ईज़िली उसको ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। जब आप इस बारे में मुकम्मल तजुर्बा ले लें तो आप होगो रोमो या फिर एग्ज़िबिशन या फिर किंग साइज़ की बजीज़ भी रख सकते हैं। बजीज़ पैरेट हमेशा जो है आप 2 से 3 महीने के पट्ठे लें और उनसे जो है लर्न करें, ठीक है। अक्सर क्या होता है, लोग ब्रीडिंग पेयर जो है वो सेल करने आते हैं मार्केट में, हो सकता है उनकी उम्र 4 से 5 साल हो चुकी हो जब भी वो बेचने के लिए आते हैं या वो प्रॉपर ब्रीड नहीं कर रहे होते हो। तो हमेशा जो है आपने जो है ना वो बिल्कुल यंग पट्ठे लेना है जो कि 4 से 5 मंथ के होते हैं। लेकिन अगर आप लेकिन अगर कोई अपने बजीज़ पैरट का पूरा सेटअप सेल कर रहा है और उसके शेड में कोई भी जो बीमारी नहीं है, तो आप उससे जो है बजीज़ पैरट्स के ब्रीडिंग पेयर भी आप ले सकते हैं। बजीज़ पैरट के मटकी के बारे में आपको बताता हूँ। हमेशा इनकी मटकी ये जो है 4 से 5 अंडे देते हैं, 4 से 5 बच्चे उठा भी लेते हैं और उनको पाल भी लेते हैं। तो इनकी मटकी का साइज़ जो है ना वो बड़ा रखें, छोटा ना रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बजीज़ पैरट्स के जो बड़े बच्चे के पैर के नीचे आके छोटे बच्चे की टांग टेढ़ी हो जाती है या फिर वो मर जाते हैं। तो इसी वजह से हमेशा जो है बजीज़ पैरट्स की मटकी जो है वो बड़ा रखें। बजीज़ तोते की जो मटकी होती है उसको हमेशा जो है आप कभी भी आप अपने बजीज़ तोतों को जो है वो मटकी दें तो उसके अंदर जो है आपने चींटी मार पाउडर, ठीक है, गोफिक्स पाउडर हो गया या फिर पांडा पाउडर हो गया, वो आप ज़रूर उसके अंदर पहले उसको छींट दें और बाहर पे भी, ताकि कीड़े मकोड़े बजीज़ को तंग ना करें, ठीक है। सर्दी के मौसम में अपने बजीज़ के जो हांडी होती है उसके ऊपर ढक्कन का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि हवा से वो बच सकें, और गर्मी में वो ढक्कन निकाल दें ताकि हवा जो है उनके बच्चों और उनको जो है वो मिलती रहे और वो मरे नहीं। अगर आप अपने बजीज़ पैरट को कॉलोनी में छोड़ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके बजीज़ की जो भी एज है वो एक साइज़ होनी चाहिए, मतलब कि एक एज के होने चाहिए, ताकि आपस में वो मिलजुल कर रहें, ठीक है, और कोई एक दूसरे के लिए मटकी के लिए लड़े नहीं। अगर आपने कॉलोनी में 1 से 2 पेयर लगाए हुए हैं, 2 पेयर लगाई हैं तो 2 ही मटकी रखें। अगर आपने ज़्यादा बजीज़ के पेयर डाले हुए हैं, तो अगर जैसे कि 5 डाले हुए हैं तो मटकी जो है 6 से 7 करें, ताकि ये एक दूसरे की जो है वो लड़ाई ना करें और आराम आराम से अपने जो मटकी है उसको पसंद करके और वहाँ पे ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें।
बजीज पैरेट के लिए केज का साइज़ एक पैरेट्स के लिए कम से कम 1.5 बाई 1.5 और 2 पैरेट्स के लिए जो है 2 पेयर्स के लिए जो है वो 2 बाई 2 और 3 पेयर्स के लिए जो है वो 2.5 बाई 2.5 का होना चाहिए। और हमेशा बजीज पैरेट्स या कोई भी पैरेट्स के केजेस के ऊपर जो है वो प्लास्टिक के स्टिक का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि स्टिक स्लिप हो जाती है। हमेशा जो है वो लकड़ी का जो है वो इस्तेमाल करें और उसकी मोटाई और लंबाई इतनी होनी चाहिए कि आराम से आपके बजीज पैरेट जो है उसमें ग्रिप बना लें पैर की, ताकि जब वो क्रॉसिंग करें तब वो हिले नहीं, वरना एग जो है अंडे जो है अनफर्टाइल होने का ख़दशा होता है। दोस्तों, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि मेल और फीमेल की पहचान कैसे की जाती है बजीज तोतों में। ठीक है, मेल का कलर जो है वो नाक का वो ब्लू होता है और फीमेल का जो है वो सफ़ेद होता है। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके लाज़मी जो है वो हमें बताएं, हम उसके लिए वीडियो भी बनाएंगे ताकि आप तक वो पहुंचते रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।